आप एकदम सही कह रही हैं। मैं यही कहना चाह रहा था। देखिए, सरकार को आपको इतना लीवे देना पड़ेगा कि ये सरकार जिस परिस्थिति से हम इस वक्त निकल रहे हैं, ये दुनिया के इतिहास में इतने इतना खतरनाक संकट हम्म। कभी नहीं आया था। लेकिन इसके साथ सरकार को भी ये ध्यान देना होगा, जो गौरव वल्लभ कह रहे हैं बहुत गलत नहीं कह रहे हैं। आप चलते चलते गड्ढे में गिर जाएं और उस गड्ढे से निकल के वापस सड़क पे आ जाएं और कह दें हमने बड़ी स्मार्ट रिकवरी की है, तो ये भी जायज नहीं है। आप जहां से थे वहां से नीचे गिरे, और अब हम्म। संकट की असली जो संकट की घंटी है, खतरे की घंटी है, वो है उस संकट के पहले हम कहाँ थे। तो अभी जो रिवाइज एस्टीमेट इकोनॉमिक सर्वे दिखा रहा है, हम्म। 4.2% भी जीडीपी ग्रोथ नहीं थी, वो 4% पहुंच गई थी। और जीवीए में जाइए तो वो ग्रोथ 3.9% आ रही है। 19-20 इसका में। अर्थ है कि हाँ, 2019-20 के लिए। 2019-20 में जी। 18-19 में 6.5% थे, 19-20 में उसके बाद हम 4% के करीब पहुंच गए थे जी। हाँ, तो ये प्री जो पैंडमिक। पुरानी परिस्थिति खराब थी, अब आगे भी आप देखिए तो अभी हम एक बार के लिए कह रहे हैं कि इस 2021-22 में 15% की ग्रोथ दिख जाएगी। लेकिन उसके साथ ही आप 2022-23 का जो प्रोजेक्शन दे रहे हैं वो क्या है? प्रश्न ये है, आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर चल रहे थे, तो इसके लिए अगले कई साल का 10-12% ग्रोथ का आपके पास टारगेट होना चाहिए, तब आप वहां पहुंच पाएंगे। क्या वो रोड मैप है? और मेरा ख्याल है, देखिए, इसमें कुछ हम्म। रखा नहीं है, क्योंकि ये तो इनका पार्टी लाइन है। जफर इस्लाम उसकी बचाव करेंगे, और गौरव वल्लभ का धर्म है कि वो उस पर अटैक करें। और कांग्रेस से सवाल करने का इस वक्त कोई अर्थ नहीं है। लेकिन हमको जो देखना है बजट में, अब यही देखना है, जो इकोनॉमिक सर्वे ने मांग की है। एक तरह से इकोनॉमिक सर्वे इशारा देता है कि बजट में होगा क्या। इकोनॉमिक सर्वे बड़ा स्टिमुलस मांग रहा है, साफ साफ मांग रहा है। कह रहा है कि आपको फिजिकल डेफिसिट की चिंता त्याग देनी चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या सरकार वास्तव में फिजिकल डेफिसिट की चिंता त्याग कर ऐसी चीजों पर खर्च कर पाएगी जिससे ग्रोथ में भयानक रफ्तार आ जाए। क्यों? और जी। साथ में कॉन्फिडेंस बढ़े प्राइवेट सेक्टर में कि वो भी बिल्कुल। पैसा लगाएं, मेरे अंदर ये हिम्मत आ जाए कि मेरे पास कुछ पैसा बचा हुआ है, तो मैं मैं बाजार जवाब में देना जाऊं कुछ चाहूंगा। खर्च करूं। लोगों में डर लग रहा है, लोगों को तो डर मैं है, इस लगाऊं। वक्त भी हौसला नहीं बिल्कुल बन बिल्कुल। पा रहा है कि जो है वो खर्च करें। तो सरकार जो दे रही है, इसीलिए सबसे ज्यादा जोर, आप हाँ। तमाम मांग पत्र देख लीजिए ऑर्गेनाइजेशंस के, यहां तक कि सीआईआई जो देश का सबसे बड़ा उद्योग संगठन है, वो भी कह रहा है गरीबों को मनरेगा में ज्यादा पैसा दीजिए। मार्केट के लोग कह रहे हैं शहरों में गरीबों को पैसा दीजिए। हम्म। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गरीब बेचारे के पास ये ऑप्शन होता ही नहीं है कि उसे मिले हम्म। और उसके बाद वो बचा के रख ले। वो तुरंत जाता है और खर्च करता है। मिडिल क्लास को आप दे भी बिल्कुल। देंगे, आज की परिस्थिति में वो उसको तुरंत बैंक में जमा करेगा, इन्वेस्ट करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि वो खर्चा करने की तरफ बढ़ेगा नहीं। तो ये एक ट्रिकी सिचुएशन है सरकार के लिए, उसको एक रास्ता तो हम्म। निकालना पड़ेगा कि जो पैसा दिया जाए बिल्कुल वो पैसा वापस इकोनॉमिक बिल्कुल। एक्टिविटी में आए, और वो देश की तरक्की की रफ्तार बढ़ाए, हमारे आपके मन में कैसे हौसला पैदा करे।